नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ संदीप पांडे जी हैं, मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित। लेकिन इन्होंने मैगसेसे अवार्ड जो है सरकार को लौटा दिया है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह से आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि हर कोई अवार्ड का भूखा होता है, एक चाहत होती है कि मेरे को अवार्ड मिले। लेकिन सर ने ये अवार्ड जो है वापस कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत से अवार्ड मिलते हैं। जैसे आपने अवार्ड पाया था भुखमरी को लेके, इंडिया पाकिस्तान की समझौता को लेके, और बहुत से आपने प्रयास किए थे। तो लेकिन जिस तरह से आपने इसको लौटाया, क्या कारण रहा है? देखिए, ये पुरस्कार मिलता तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम है, लेकिन इसमें जो पैसा मिलता है वो अमेरिकी संस्थाओं का, रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। मुझे जिस श्रेणी में मिला था वो पैसा फोर्ड फाउंडेशन का था। तो मैं वहाँ मनीला में अमेरिका का जो हमला होने वाला था इराक पे 2002 की बात है, हमला 2003 में हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुआ। तो वहाँ के एक अखबार ने मुझे चुनौती दी कि अगर आप इतने ही सिद्धांतवादी हैं जितना कि आप चाहते हैं कि हम माने, आप अगर अमेरिका के हमले का विरोध कर रहे हैं इराक पे, तो आप अमेरिका के पैसे का पुरस्कार क्यों ले रहे हैं? तो मैंने वो राशि वहीं पे लौटा दी थी, एयरपोर्ट से ही लौटा दी थी, और उनको कहा था कि पुरस्कार मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये पुरस्कार जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाबा आमटे जैसे लोगों को मिला है जो मेरे लिए आदर्श हैं। और मैगसेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फिलीपींस के लोगों की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए पुरस्कार रखा था। लेकिन उनसे कहा था कि जब आप कहेंगी तो मैं पुरस्कार भी वापस कर दूंगा। अभी जब जिस तरह से इजराइल फ़िलिस्तीन पे हमला कर रहा है और अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, ऐसा बताते हैं कि 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं। आधिकारिक संख्या तो 45,000 की है, लेकिन 45,000 में भी 18,000 बच्चे हैं। अगर 18,000 भी मान लिया जाए तो बच्चों पे हमला करना, बच्चों के अस्पतालों पे, राहत शिविरों पे, ये युद्ध अपराध है। और अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, सैनिक भी। जी, सैनिक भी दे रहा है। तो इसके विरोध में मैंने ये पुरस्कार वापस कर दिया है, क्योंकि ये अमेरिका के सहयोग से ये पुरस्कार दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से भी आप जो आम जनता के कार्य हैं, लोगों को जागृत करने के, उसमें आप लगे हुए हैं। और अभी आप लोक नायक जयप्रकाश नारायण से इतने प्रभावित हैं, वो उनकी जो पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, उसको लेके आप फिर जो है आम जनता के बीच आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान में इतनी पार्टियां हैं और जबकि 3 प्रमुख पार्टियां हैं, और दिल्ली में आपने चुनाव लड़ने की जो इच्छा जाहिर की है कुछ कैंडिडेट को लेके, कुछ जगहों को लेके, तो क्या लगता है आपको कि इन 3 पार्टियों से आप लड़ पाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस और आप? हमारी पार्टी को इतनी बड़ी नहीं है कि हम इन बड़ी पार्टियों से लड़ पाएंगे। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि इस देश में जब आपातकाल लगा था तो कोई बड़ी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण अकेले निकले थे और बाद में जनता उनके पीछे खड़ी हो गई थी। तो हम उस समय के लिए ये पार्टी का दिया जलाए हुए हैं जब देश को इसकी ज़रूरत पड़ी। जिस तरह से जो मूवमेंट था जेपी का, वहाँ से बहुत सी पार्टियाँ निकली। उसके बाद अभी अन्ना हजारे का भी मूवमेंट था, उसमें भी एक पार्टी निकल के आई। तो इस तरह से जो पार्टियां आ रही हैं निकल के, लेकिन आम जनता वहीं की वहीं है। आम जनता के लिए क्या करना चाहेंगे आप, आपकी पार्टी? नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने अलग से पार्टी बना के और इसको एक सिद्धांतों की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।